अल्लाह ने जितना लिख दिया कोई माई कलाल रोक नहीं सकता, कोई मियाँ उसे बांध नहीं सकता। लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई कारोबार में, किसकी ताकत है कारोबार में बंदिश कर दे? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता। अरे अल्लाह अता करे, मियाँ की क्या औकात के बांध दे। लोगों के यार अकीदे बड़े कमजोर हो गए कि मियाँ ने बांध दिया। अरे मियाँ की क्या औकात बांध दे, मियाँ खुद बना पड़ा है। अरे बताओ मुझे, मियाँ बांध देगा? अल्लाह देने पे आ जाए तो कोई मियाँ बांध देगा? नहीं यार, अल्लाह जब देने पे आए ना तो पहाड़ों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं रखता, उन्हें भी खाना खिलाता है। बताओ पहाड़ों में कीड़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? अरे तुम सब काश्तकार लोग हैं, जमीन जब खोदते हो, जमीन जोतते हो तो जमीनों में सैकड़ों तरह के कीड़े निकलते हैं, लेकिन अल्लाह उन कीड़ों को भी भूखा नहीं मारता, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है। जब अल्लाह जमीन के नीचे वालों को खिलाता है तो जमीन के ऊपर वालों को कैसे नहीं खिलाएगा? वाह वाह वाह, हक है मुफ्ती साहब, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों के बड़े ईमान कमजोर हो गए, मियाँ ने बांध दिया, फला ने मेरे कारोबार बांध दिया। नहीं, तेरी किस्मत में इतना था, कोई नहीं बांध सकता। तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा, खिला कर रहेगा बेशक। और जो तेरी किस्मत का नहीं है वो तू कुछ भी कर ले, वो तुझे ना मिल सकता है, तू ना खा सकता है। हाय हाय, ये बात बिल्कुल यकीन कामिल के साथ सोच लो, किस्मत का मिल के रहेगा चाहे जहां भी चले जाओ। अगर आसमानों में उड़ोगे ना तो अल्लाह आसमानों में भी तुम्हें खिलाएगा, वो खिलाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जहाज में बैठे होंगे, जहाज में बहुत लोग होंगे, कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई हज करने, कोई उमरा करने, कोई इंडिया में भी जाता है। जहाज में बैठो, जहाज जमीन पे नहीं हवाओं में चलता है, मगर हमने देखा किस्मत का खाना जहाजों में भी मिलता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी बेशक बेशक। जहां से रिस्क की तलाश में परिंदे जमीन पर आते हैं, अल्लाह तुझे वहां भी खिलाता है। वाह 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 वाह, बेशक। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी? जोर से बोलो। इंसान के अलावा किसी का कारोबार नहीं है। किसी ने कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गधे का, खच्चर का, घोड़े का, चील का, मुर्गाबी का, मुर्गे का, बकरे का, आपने कोई कारोबार देखा है किसी का? है? नहीं होता ना। सिर्फ इंसान की दुकान, इंसान का मकान, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार। 18,000 मखलूकात में सबका अल्लाह पेट भर रहा। अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर इसी के इंसान का ही नहीं भर रहा। जी 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 जी, 18,000 में सबका पेट भर रहा, इसका ही नहीं भर रहा। जी जी, अगर नहीं भर रहा तो फिर भी इसी का नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं है? और कारोबार भी इसके ही हैं, बिजनेस भी इसी के ही है। बताइए मुझे, इसी का नहीं भर रहा। और अल्लाह तो उन कीड़े मकोड़ों को भी खिला रहा। 18,000 मखलूकात में सबके खाने अलग अलग हैं। देखिए, जो मैं तकरीर कर रहा हूँ इससे ईमान मजबूत होगा। खाने, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। शेर है नॉन वेज खाता है, बकरी है वेज खाती है। बात है कि नहीं है? अल्लाह को सबकी डिशों का भी ख्याल है। जो जो खाता अल्लाह उसे वही खिलाता है। बताइए, बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? अल्लाह जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। वाह वाह। और ये इंसान दोनों खाता, वेज भी नॉन वेज भी, तो अल्लाह इसे दोनों खिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत। दोनों खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिला रहा है। जिन जानवरों के जो दांत होते हैं ना कीलो वाले, ये नोकीले, वो जो होते हैं नॉन वेज ही होते हैं, समझ रहे हैं आप? और जिनके दांत चपटे होते हैं वो वेज ही होते हैं। ठीक है? इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। ये 4 दांत इंसान के क्या हैं? नोकीले। अरे है कि नहीं है? ये इन्हें अनियाब कहते हैं क़िरात की जबान में। तो कितने दांत हैं? 32 में कितने दांत हैं नोकीले? जोर से बोलो। बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। 4। और दांत कितने होते हैं? 32।
और महीने में दिन भी होते हैं लगभग 30-31, लगभग जितने दांत हैं उतने ही दिन महीने में। ये इशारा कर रहे हैं नोकीले दांत, अगर नॉन वेज खाना है तो महीने में 4 बार खा लो बस। उर्स क्या है समझ लें आप, ये उर्स हो रहा है। उर्स क्या है? उर्स है कि उस साहिब मज़ार की जब वो तारीख आती है कि जब उसने विसाल किया था, उसकी तारीख़ विसाल को जब वो दिन वो तारीख लौट कर आए तो उसके उर्स के मौके पर कुरान शरीफ पढ़कर, मिलाद शरीफ पढ़कर, अल्लाह और उसके नेक बंदों का जिक्र करके, सलातो सलाम नात हाय मुस्तफ़ा पढ़कर, मनक़बत पढ़कर, शरीनी वगैरह का इंतज़ाम करके, लंगर का इंतज़ाम करके फातिहा इसाले सवाब किया जाए, ये उर्स है। जैसे आज हो रहा, बंद करा दें, करा दो, बंद करा दो, ये बंद कर दो ये वाले बॉक्स। तो ये है उर्स असल में। इस उर्स को हमने क्या किया कि ज़्यादातर जैसे देखने में आता है हमारे मुसलमानों ने कि उस उर्स पे भीड़ इकट्ठी करने के नाम पे उन्होंने डांस पार्टी, मुकाबले, कव्वाली, चक्कर के झूले, काले जादू, सर्कस, मौत के कुएं, इस तरीके के बड़े बड़े मेले लगाना शुरू कर दिए। और उसमें औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं, मर्द औरतों से ज़्यादा हैं। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, इस उर्स का ना कोई सवाब है ना कोई फ़ायदा है। ऐसे उर्सों से ना अल्लाह राज़ी होगा ना अल्लाह वाला राज़ी होगा। इसलिए कि हम जो अय्याशियों के काम उर्सों पे, मज़ारों पे कर रहे हैं, बताओ अल्लाह वाले ने कभी अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं किया होगा वो काम, और हम वो उर्सों में काम करें तो वो काम हराम भी है और अल्लाह वाला मैदान महशर में दामन पकड़ लेगा हमारा। जो आज आपने ये काम कराया, खासकर इस कमेटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इनको बार बार मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूं कि इस दौर में इस तरह के उर्स बहुत कम मनाए जा रहे हैं, बहुत कम मनाए जा रहे हैं। वरना तो किसी उर्स में जो है पता चला कि कोई मुकाबला कव्वाली हो रहा है, किसी उर्स में जो है कोई बड़ा कॉमेडियन आ रहा है, किसी उर्स में कुश्तियां तक हो रही हैं, उर्सों में कुश्तियां तक हो रही हैं, दंगल हो रहे हैं उर्सों में। यार उर्सों का और दंगल से क्या मतलब था? उर्स से और मुकाबले से क्या मतलब था? उर्स से और नाच से क्या मतलब था? उर्स से और बेपर्दगियों से क्या मतलब था? उर्स से और बेहयाई से क्या मतलब था? उर्स से और हरामकारी से क्या मतलब था? उर्स से और इन कामों से क्या मतलब था? उर्स का मतलब यह है कि जब अल्लाह वाले की तारीख विसाल आए तो ऐसा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो कि लोग बुरा काम करते भी हो तो बुरा काम छोड़ दें। जी जी बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब। अगर करते भी हो बुरा काम तो बुरा काम छोड़ दें, उनसे बुरा काम छूट जाए। इस तरह का उर्स अल्लाह कबूल फरमाए। और सुन लीजिए, अल्लाह वाले की निगाहे करम अगर हो जाए तो अल्लाह वाला अगर एक निगाहे करम डाल दे मोहब्बत से तो चोरों को अब्दाल बना देता है, डाकुओं को वली बना देता है, जहन्नमी को जन्नती बना देता है, बीमार को शिफा दिला देता है, बेऔलादे को औलाद दिला देता है, परेशान की परेशानियों को दूर करा देता है। अल्लाह वाला अगर निगाहे करम कर दे तो बदहाल को खुशहाल कर देता है। हक है, सच है, माशाअल्लाह। अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की शान है। ये अल्लाह वाले जमीन के ऊपर रहे तब भी ये बाकरामत होते हैं। अल्लाह वाले जमीन के नीचे चले जाएं ये तब भी बाकरामत होते हैं। अल्लाह वाले अगर दुनिया में इनसे मुलाकात कर ले तब भी इनका फैजान मिलता है, और इनके मज़ारों पे चले जाओ तब भी इनका फैजान मिलता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। मिलता है। ये अपने मज़ारों में चले जाएं तब भी इनका फैजान मिलता है, फैजान इनका जारी रहता है। जहां पर किसी अल्लाह वाले की कब्र होती है, नेक इंसान की कब्र होती है, उस हिस्से पर, उस जगह पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जहां पर भी अल्लाह के वाले की कब्र है उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है।
जो दुआ मस्जिद में कबूल ना हो वो मजार पे अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगो, वो दुआ मस्जिद से ज्यादा जल्दी कबूल होगी, इसलिए कि वहां रब की रहमत झमाझम बरस रही है। हजरत जकरिया एक नबी का नाम है, हजरत जकरिया एक नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत जकरिया को औलाद नहीं थी कोई, और आप बूढ़े हो गए, बाल आपके सफेद हो गए, लेकिन कोई औलाद हजरत जकरिया को नहीं थी। ये उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब हजरत ईसा की मां हजरत मरियम का बचपना था, हजरत मरियम का बचपना था, और हजरत जकरिया का बुढ़ापा था। हजरत मरियम की मां ने ये मन्नत मानी थी, या अल्लाह अगर मुझे कोई औलाद हो गई तो मैं उसे तेरी राह में तेरे दीन की खातिर वक्फ कर दूंगी। क्या कर दूंगी? मैं वक्फ कर दूंगी। मरियम के अब्बा का नाम था इमरान। इमरान को भी कोई औलाद नहीं थी, तो इमरान की बीबी ने, यानी मरियम की मां ने, इमरान की बीबी ने ये मन्नत मानी, या अल्लाह अगर तू मेरी गोद को हरा भरा कर दे तो मेरे पेट में जो भी होगा, माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, या अल्लाह जो भी मेरे पेट में होगा मैं उसको तेरी राह में दीन के खातिर मैं उसको वक्फ कर दूंगी, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, कबूल कर ले। कुछ लोग कहते हैं मन्नत मानना जायज नहीं है, मन्नत मानना जायज है, कुरान से साबित है, लेकिन मन्नतें जायज वाली होना चाहिए। ये मन्नत ना हो कि मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं साहब जो है गीत गवाऊंगी, डांस कराऊंगी। बहुत सी औरतें से मन्नत मान लेती हैं, हाँ, चढ़ोने अजीब अजीब मन्नतें हैं, अजीब अजीब हैं। बहुत सी मन्नत मान लेती हैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो अपने बच्चे को फकीर बनाऊंगी। वो इमाम हुसैन का फकीर बना देती हैं 10-10 दिन का, समझ रहे हैं? ये कोई मन्नतें नहीं है। मन्नत ये कि मेरा ये काम हो जाए तो उम्रा करूंगा, ये काम हो जाए कुरान खानी करूंगा, ये काम हो जाए इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, ये काम हो जाए उम्रा शरीफ करके आऊंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए इतनी रकात नफल नमाज पढ़ूंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए इतने गरीबों को पेट भर भर के खाना खिलाऊंगा। ये मन्नत जायज है, कुरान और हदीस से साबित हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। ये मन्नत जायज है, कुरान और हदीस से। अब जैसे बहुत सी औरतें मन्नत मान लेती है, हमारा ये काम हो जाए 10 बीवियों की कहानी पढ़वाएंगे, कोई इसकी हकीकत नहीं है। 10 बीवियों की किताब की कोई हकीकत नहीं है, कोई सनद नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है? अब इसका पढ़वाओ ना पढ़वाओ, जब इसकी कोई सनद ही नहीं, इसका कोई मसला ही नहीं है, तो भाई इसको पढ़वाने से फायदा क्या है? बात है कि नहीं है? 10 बीवियों की कहानी होती है कि नहीं होती है? और ये औरतें बड़ी शौक से कराती हैं। मैं तो ये कहता हूं 10 बीवियों की जरूरत नहीं है, खाली एक बीवी का हक अदा कर दो, जन्नत में चली जाओगी। मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। 10 बीवी की बड़ी बात है, खाली एक बीवी होने का हक अदा कर दो, अपने शोहर को खुश कर ले जाओ, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जाओगी। जिसका शोहर खुश है, जो बीवी इस हाल में मरी है तो उससे उसका शोहर खुश है, वो जन्नत की हकदार हो के मरी है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ आप लोग, मैक की आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही साफ, शायद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है। मैक वाले नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आ रही है तो ठीक है। मैक की आवाज बिल्कुल साफ करो, मैं जोर से भी बोलूं तो एक एक आदमी को समझ में आए। तो ये मन्नत मानना जायज है। ये बेस नहीं दे पा रहे हैं, जो बेस भारीपन होता है, जो धूं धां निकलती है, वो वाली आवाज नहीं। ये अजीब सी टीप सी निकाल रहा है, ये अजीब सी कान पे लग रहा है। तवज्जो करिए, तवज्जो करिए, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो हजरत मरियम की मां ने जब ये मन्नत मानी तो मरियम की मां को अल्लाह ने उम्मीद से कर दिया। क्या कर दिया? और उम्मीद से कर दिया। जब विलादत का वक्त आया तो हजरत मरियम की पैदाइश हुई। ये मरियम की पैदाइश हुई। जब मरियम की पैदाइश हुई तो हजरत मरियम की जब पैदाइश हुई
तो अल्लाह की बारगाह में इन्होंने कहा मौला ये बेटी है, या अल्लाह ये बेटी है, मैंने मन्नत माना था कि जो भी होगा मैं तेरे दीन के लिए वक्फ करूंगी। मैंने मरियम को तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया। हजरत मरियम का बचपना है। मां ने एक कुटिया बनवाई। कुटिया जानते हैं आप? जंगल में एक कमरा बनवाया। किसी को छोटे से घर को कुटिया भी कहते हैं, झोपड़ी भी कहते हैं। तो जंगल में एक झोपड़ी बनवा दी, एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। और हजरत मरियम की मां ने वहां पर मरियम को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में कहा मौला मैं तेरी अमानत तुझे सौंप रही हूं। मैंने मरियम को तेरी राह में छोड़ दिया, तू जाने तेरी मरियम जाने। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छोड़ के आ गई, ये छोड़ करके आ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दलाली नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं यार हराम काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कहाँ से भरेगा। जलसे में आने वालों, तेरे रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर दुनिया वाला वादा करे तो भूल सकता, मगर तेरा रब वादा भूलता नहीं। तेरे रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है। हजरत मरियम को जंगल में छोड़ दिया, सहरा में छोड़ दिया, मां छोड़ करके चली आई। ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना उठाने वाला, ना बिठाने वाला, ना देखने वाला, ना भालने वाला। हजरत मरियम तने तनहा अपनी कुटिया में, अपनी खानका में बैठी है। अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है। उसी वक्त हजरत जकरिया एक नबी थे जो बूढ़े हो गए। क्या बेशक बेशक हो गए थे? बूढ़े, बाल सफेद, और औलाद इन पे भी कोई नहीं थी हजरत जकरिया पर। अल्लाह ने कहा जकरिया अगर मेरी कुदरत की निशानी देखना चाहते हो तो मरियम की कुटिया में जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? मरियम की कुटिया में जाओ, मरियम की खानका में जाओ। हजरत जकरिया जब सफर करके कहाँ पहुंचे? हजरत मरियम की खानका में। फलम्मा दखला अलैहा जकरिया अल मिहराब, जैसे ही हजरत मरियम की कुटिया में पहुंचे हजरत जकरिया, वजदा इंदहा रिस्का, वहां फलों का ढेर लगा पाया। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह चमरौआ में 3 इरफान और पैदा कर दे। क्या बात, सुभान अल्लाह। हाँ, मर्द मुजाहिद आदमी है। ताली नहीं बजाए, ताली। एक आदमी पूरी चमरौआ की शान को बचाए हुए है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। वजदा इंदहा रिस्का, रिस्क पाया, फलों का ढेर पाया। जिसका मौसम था वो फल भी था, जिसका मौसम नहीं था वो फल भी था। अब हजरत जकरिया ने देखा या अल्लाह यहाँ तो मौसम वाला फल भी है और जिसका मौसम नहीं है वो फल भी है। अब जब देखा तो देखा ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना यहाँ पर उठाने वाला, ना बिठाने वाला। मरियम अकेली है, फलों का ढेर लगा है। हजरत जकरिया ने पूछ लिया, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, मरियम ये कहां से आए तेरे पास? सारे के सारे फल तेरे पास कहां से आए? हजरत मरियम का जवाब सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोली कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब के सब मेरे अल्लाह के पास से मिले हैं, मेरे अल्लाह ने दिए मुझे। किसने दिए मुझे? मेरे अल्लाह ने दिए। जब हजरत मरियम को बचपने में अल्लाह भूखा नहीं रखता तो चमरौआ के लोगों अल्लाह तुम्हें भी भूखा नहीं रखेगा, तुम्हें भी जरूर खिलाएगा, जरूर पिलाएगा।
जरूर पिलाएगा। गलत काम छोड़ दो, आराम काम छोड़ दो, नाजायज तरीके से बिजनेस करते हो, कसम खा के उठो, छोड़ दो। अल्लाह ने जितना किस्मतों में लिखा मिलकर के रहेगा। अगर पहाड़ में चला जाएगा तो तेरे हिस्से की रोजी वहां भी मिल जाएगी। अगर तू सफर में रहेगा तेरे हिस्से की रोजी तुझे अल्लाह वहां भी अता कर देगा। अल्लाह भूखा नहीं मारता, अल्लाह भूखा नहीं मारता। इरफान भाई खामोश, इरफान भाई खामोश जरा, अब सुन ले जरा। अल्लाह कभी भूखा नहीं मारता। हजरत ज़करिया ने जब देखा कि यहाँ बिन मौसम के फल मिल रहा है तो मेरा औलाद का मौसम ख़त्म हो गया, बुढ़ापे में औलाद पैदा नहीं होती है, लाओ मैं भी बिन मौसम के औलाद मांग के देखता हूँ। अल्लाह, क्या बात है। अरे भाई औलाद का भी मौसम है ना। अरे भाई जवानी में औलाद होती है, बुढ़ापे में तो नहीं होती ना। तो हजरत ज़करिया की बीवी बूढ़ी हो गई थी, बांझ हो गई थी, और हजरत ज़करिया के बाल सफेद हो गए, तो मौसम तो औलाद का रहा नहीं। लेकिन सोचा या अल्लाह जब बिन मौसम के मरियम को फल दे सकता है तो बिन मौसम के मुझे भी औलाद दे सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, हक है, सच है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी है नबी, और हजरत मरियम वलिया हैं। अब वलिया के दरबार में खड़े हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं। क्या बात है मुफ्ती साहब, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। ये 24 नंबरी कलुआ कलूटा कहता है कि नबियों के, अल्लाह वालों के बारगाह में जाके मांगना जायज नहीं है। एक नबी खड़े होके मांग रहा अल्लाह वाले के दरबार में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है, जिंदाबाद। हजरत ज़करिया जहाँ चाहे जाके मांग ले उनकी दुआ कबूल हो जाए। नबी है, नबी नबी होता है, उम्मती से हर हाल में आला होता है। वली कितना भी बड़ा हो नबी को नहीं पहुंच सकता, लेकिन नबी का फेल उम्मत के लिए दर्स होता है। हजरत ज़करिया खड़े होके मांग रहे ताकि लोगों को अल्लाह वालों के दरबार में जाके मांगना आ जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सच है, बेशक। दुआ की, और दुआ क्या की, कुरान उसको भी जिक्र करता, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। या अल्लाह तू मुझे अपनी पास से एक सुथरी औलाद अता फरमा दे। माशाअल्लाह। हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, कुरान ने उस दुआ को भी जिक्र किया, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अगर कभी औलाद की दुआ मांगा करो लोगों तो ये दुआ जरूर किया करो, ये मत दुआ किया करो खाली या अल्लाह औलाद दे दे ना, ये कहा करो या अल्लाह नेक औलाद दे। खाली औलाद कभी ना मांगा करो, नेक औलाद की दुआ किया करो। हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, या अल्लाह नेक औलाद दे दे, सुथरी दे दे, साफ दे दे। इनका दुआ करना था, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, माशाअल्लाह। बहुत दिनों में मैं तकरीर ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं नया हूँ या आप लोग नए। हाँ, मुझे अजीब लग रहा है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो भाई आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे बुलाया है, आप नहीं सुन पाएंगे। जो आगे बैठा खबरदार, मैं 1 लाख के मजमे में भी तकरीर करता हूं तो सब पे मेरी नजर रहती है। कोई ये ना सोचे कि मौलाना तकरीर करने में ये मंगाना हमें नहीं देखेंगे, सबको देख रहा हूं। अगर यकीन ना तो लाओ एक एक को बताऊंगा मैं बीच में कौन क्या कर रहा था, एक एक को बता दूंगा मैं। ऐसे मुकर्रिर नहीं बन गया हूं, बहुत बड़ा नब्बाज होशियार आदमी हूं मैं। हाँ, ऐसे नहीं बन गया हूं मैं मुकर्रिर। इसलिए जो खासकर आगे बैठे हैं बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ करें और नहीं तो आगे से उठ के चले जाएं। हजरत ज़करिया से कहा तुम्हारी दुआ कबूल, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा, नबी होगा, नबी ऐसा होगा, नाम यहया होगा। कबूल हो गई दुआ, दुआ कबूल हो गई। हजरत ज़करिया ने कहा या अल्लाह मुझे बेटा देगा, यहया नाम होगा, नबी होगा। हाँ। कहा या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, वमराती आकिर, और मेरी बीवी बांझ हो गई, ये कैसे होगा? या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वमराती आकिर, मेरी बीवी बांझ हो गई। बांझ समझते हो? जब बूढ़ी औरत हो जाती है तो हकीम और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इससे बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बांझ हो गई। या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे बेटा कैसे देगा?
अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में बेटा दे दे, अल्लाह चाहे तो बीमार को शिफा दे दे, अल्लाह चाहे तो मरने वाले को जिंदगी का उजाला दे दे, अल्लाह चाहे तो गरीब को अमीर कर दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को गरीब कर दे। अल्लाह जिसे चाहे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे? और भाई इस पे तो मेरा इतना यकीन है कामिल है, खुदा की कसम इतना भरोसा, अल्लाह ने जितना लिख दिया कोई माई कलाल रोक नहीं सकता, कोई मियाँ उसे बांध नहीं सकता। लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई कारोबार में, किसकी ताकत है कारोबार में बंदिश कर दे? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता। अरे अल्लाह अता करे, मियाँ की क्या औकात के बांधे। लोगों के यार अकीदे बड़े कमजोर हो गए कि मियाँ ने बांध दिया। अरे मियाँ की क्या औकात बांध दे, मियाँ खुद बना पड़ा है। अरे बताओ मुझे, मियाँ बांध देगा? अल्लाह देने पे आ जाए तो कोई मियाँ बांध देगा? नहीं यार, अल्लाह जब देने पे आए ना तो पहाड़ों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं रखता, उन्हें भी खाना खिलाता है। बताओ पहाड़ों में कीड़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? अरे तुम सब काश्तकार लोग हैं, जमीन जब खोदते हो, जमीन जोतते हो तो जमीनों में सैकड़ों तरह के कीड़े निकलते हैं, लेकिन अल्लाह उन कीड़ों को भी भूखा नहीं मारता, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है। जब अल्लाह जमीन के नीचे वालों को खिलाता है तो जमीन के ऊपर वालों को कैसे नहीं खिलाएगा? वाह वाह वाह, हक है मुफ्ती साहब, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों के बड़े ईमान कमजोर हो गए, मियाँ ने बांध दिया, फला ने मेरे कारोबार बांध दिया। नहीं, तेरी किस्मत में इतना था, कोई नहीं बांध सकता। तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा, खिला कर रहेगा बेशक। और जो तेरी किस्मत का नहीं है वो तू कुछ भी कर ले, वो तुझे ना मिल सकता है, तू ना खा सकता है। हाय हाय, ये बात बिल्कुल यकीन कामिल के साथ सोच लो, किस्मत का मिल के रहेगा चाहे जहां भी चले जाओ। अगर आसमानों में उड़ोगे ना तो अल्लाह आसमानों में भी तुम्हें खिलाएगा, वो खिलाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जहाज में बैठे होंगे, जहाज में बहुत लोग होंगे, कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई हज करने, कोई उमरा करने, कोई इंडिया में भी जाता है। जहाज में बैठो, जहाज जमीन पे नहीं हवाओं में चलता है, मगर हमने देखा किस्मत का खाना जहाजों में भी मिलता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी बेशक बेशक। जहां से रिस्क की तलाश में परिंदे जमीन पर आते हैं, अल्लाह तुझे वहां भी खिलाता है। वाह 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 वाह, बेशक। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी? जोर से बोलो। इंसान के अलावा किसी का कारोबार नहीं है। किसी ने कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गधे का, खच्चर का, घोड़े का, चील का, मुर्गाबी का, मुर्गे का, बकरे का, आपने कोई कारोबार देखा है किसी का? है? नहीं होता ना। सिर्फ इंसान की दुकान, इंसान का मकान, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार। 18,000 मखलूकात में सबका अल्लाह पेट भर रहा। अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर इसी के इंसान का ही नहीं भर रहा। जी 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 जी, 18,000 में सबका पेट भर रहा, इसका ही नहीं भर रहा। जी जी, अगर नहीं भर रहा तो फिर भी इसी का नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं है? और कारोबार भी इसके ही हैं, बिजनेस भी इसी के ही है। बताइए मुझे, इसी का नहीं भर रहा। और अल्लाह तो उन कीड़े मकोड़ों को भी खिला रहा। 18,000 मखलूकात में सबके खाने अलग अलग हैं। देखिए, जो मैं तकरीर कर रहा हूँ इससे ईमान मजबूत होगा। खाने, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। शेर है नॉन वेज खाता है, बकरी है वेज खाती है। बात है कि नहीं है? अल्लाह को सबकी डिशों का भी ख्याल है। जो जो खाता अल्लाह उसे वही खिलाता है। बताइए, बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? अल्लाह जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। और ये इंसान दोनों खाता, वेज भी नॉन वेज भी, तो अल्लाह इसे दोनों खिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत। दोनों खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिला रहा है। जिन जानवरों के जो दांत होते हैं ना किलो वाले, ये नोकीले,
वो जो होते हैं नॉन वेजी होते हैं, समझ रहे हैं आप। और जिनके दांत चपटे होते हैं वो वेजी होते हैं, ठीक है। इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। ये 4 दांत इंसान के क्या हैं? नोकीले। अरे है कि नहीं है? ये इन्हें अनियाब कहते हैं क़िरात की ज़बान में। तो कितने दांत हैं? 32 में कितने दांत हैं नोकीले? जोर से बोलो, बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। 4। और दांत कितने होते हैं? 32। और महीने में दिन भी होते हैं लगभग 30-31। लगभग जितने दांत हैं उतने ही दिन महीने में। ये इशारा कर रहे हैं नोकीले दांत। अगर नॉन वेज खाना है तो महीने में 4